क्या तुम्हें कभी ऐसा फील हुआ है कि तुम एक कमरे में हो लेकिन कोई तुम्हें नोटिस ही नहीं कर रहा, जैसे तुम वहां हो, जैसे तुम किसी वीडियो गेम के एक एनपीसी मींस नॉन प्लेयर कैरेक्टर हो जिसका कहानी में कोई रोल ही नहीं है। और फिर उसी कमरे में एक बंदा एंटर करता है। वो चिल्लाता नहीं है, अजीब कपड़े नहीं पहनता, लेकिन सबकी गर्दनें अपने आप उसकी तरफ घूम जाती हैं। अचानक से हवा बदल जाती है। तुम्हें लगता है ये दिखने में अच्छा है इसलिए सब उसको अटेंशन देते हैं, या ये वो एक्सट्रोवर्ट है और उसके पास कॉन्फिडेंस है? गलत। इससे ही रियल ऑरा कहते हैं। और मुझे मालूम है कि आपने अभी तक बहुत सारी वीडियोस देखी होगी जहां पर आपको बोला गया होगा कि तुम्हें ईगो से बात करना है, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इससे तुम्हारा ऑरा कभी नहीं बनने वाला। क्योंकि अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें सब एरोगेंट और घमंडी समझेंगे। अब तुम सोच रहे होंगे कि रियल ऑरा कैसे बनाया जाए। इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आज मैं तुम्हें वो 5 चीट कोड्स देने वाला हूं जो तुम्हें साइड कैरेक्टर से उठाकर सीधा मेन कैरेक्टर की कुर्सी पर बैठा देंगे। फर्स्ट हैक, द प्राइस ऑफ रिस्पेक्ट। 99% लोग अपनी इज्जत इसलिए खो देते हैं क्योंकि वो पसंद किए जाना चाहते हैं। याद रखना, लाइकिंग इज चीप, रिस्पेक्ट इज एक्सपेंसिव। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुम दोस्तों के साथ पार्टी में हो, 10 लोग हैं, सब अल्कोहल ड्रिंक कर रहे हैं, तुम नहीं पीते, लेकिन वो प्रेशर डालते हैं, अरे भाई एक पैग ले ले, क्या हो जाएगा, बच्चा है क्या? अब यहाँ तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। रास्ता 1, तुम उनके जैसे बन जाओ, गिलास उठा लो। नतीजा, वो तुम्हें लाइक करेंगे, ताली बजाएंगे, लेकिन उनके सबकॉन्शियस दिमाग में एक सिग्नल जाएगा, इस बंदे की अपनी कोई स्पाइन या थॉट नहीं है, इसे झुकाना आसान है। रास्ता 2, तुम उनकी आंखों में देखो, हल्का सा मुस्कुराओ और बोलो, नहीं मैं नहीं पीता, तुम लोग एंजॉय करो। शायद 5 मिनट के लिए वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, माहौल ऑकवर्ड होगा, लेकिन जब वो पार्टी खत्म होगी तो उन 10 लोगों के दिमाग में तुम्हारे लिए एक डर और एक इज्जत होगी। क्यों? क्योंकि तुम वो अकेले थे जो भीड़ के सामने झुके नहीं। लेकिन रुको, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो तुम्हारे साथ होगी। तुमने ना तो बोल दिया, लेकिन सामने वाला बाज नहीं आएगा। वो बोलेगा, अरे भाई प्लीज यार, बस एक बार। क्या यार, भाई नहीं मानता मुझे। और यहीं पर 99% लोग पिघल जाते हैं, उनकी ना हाँ में बदल जाती है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम अपनी ना के साथ एक बहाना देते हो। तुम बोलते हो, नहीं यार आज पैसे नहीं है। वो बोलेगा, अरे मैं दे दूंगा। तुम फंस गए। तो इस परसिस्टेंस ट्रैप को कैसे तोड़े? एक डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक यूज करो जिसे कहते हैं द ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक। जब वो दोबारा पूछें तो कोई नया बहाना मत बनाओ, कोई सफाई मत दो, बस वही शब्द सेम टोन सेम वॉल्यूम में रिपीट करो। वो, भाई प्लीज चल ना। तुम, नहीं मैं नहीं जा सकता। वो, अरे खर्चा मैं देख लूंगा। तुम, नहीं मैं नहीं जा सकता। जब तुम अपनी ना को बदलते नहीं हो और उसे एक्सप्लेन नहीं करते तो सामने वाले के पास बहस करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। याद रखना, एक्सप्लेनेशंस आर फॉर लूजर्स, डिसीजंस आर फॉर मास्टर्स। अपनी जुबान पर लगाम लगाओ और अपनी ना को पत्थर की लकीर बना लो। लेकिन ना बोलना तो बस शुरुआत है, असली गेम तो तब शुरू होता है जब लोग तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तब क्या करना है? हैक नंबर 2, द पावर ऑफ एब्सेंस। अगर कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं समझ रहा और तुम वहाँ खड़े होकर उसे समझा रहे हो, बहस कर रहे हो, तो तुम मेन कैरेक्टर नहीं, तुम एक विक्टिम हो। साइकोलॉजी का एक डार्क रूल है, स्केर्सिटी क्रिएट्स वैल्यू। हीरा महंगा है क्योंकि वो कम है, हवा फ्री है क्योंकि वो हर जगह है। तुम क्या हो? अगर कोई तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करे तो ड्रामा मत करो, लड़ो मत, बस अपनी एब्सेंस से उसे सजा दो। जस्ट वॉक अवे। सिंड्रेला की कहानी याद है? वो तब फेमस नहीं हुई जब वो पार्टी में थी, वो तब फेमस हुई जब वो 12 बजते ही वहाँ से चली गई। उसका चले जाना ही उसका सबसे बड़ा पावर मूव था। लेकिन रुको, वहाँ से निकल कर जाओगे कहाँ? अगर तुम अकेलेपन से डरते हो तो तुम वापस उन्हीं टॉक्सिक लोगों के पास भागोगे। तो इस लूप को कैसे तोड़ें? हैक नंबर 3, सॉलिट्यूड इज अ वेपन। तुम्हें लगता है अकेलापन एक बीमारी है? नहीं, अकेलापन बीमारी है, लेकिन एकांत एक सुपर पावर है। बैटमैन, जॉन विक या कोई भी अल्फा कैरेक्टर, क्या वो झुंड में चलते हैं? नहीं, भीड़ में भेड़ें चलती हैं। जब तुम अकेले होते हो और तुम्हें किसी की जरूरत महसूस नहीं होती, तब तुम्हारा ऑरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लोग उन लोगों की तरफ खींचे चले आते हैं जिन्हें किसी की जरूरत नहीं होती। इसे नीडी वर्सेस नीडेड का कॉन्सेप्ट कहते हैं। अगर तुम अकेले मूवी देख सकते हो, अकेले कॉफी पी सकते हो बिना फोन चलाए, तो लोगों को लगेगा कि तुम्हारे पास कोई ऐसा राज है जो उनके पास नहीं है। वो मिस्ट्री क्रिएट करता है। लेकिन सिर्फ मिस्टीरियस दिखने से काम नहीं चलेगा। अगर तुम जबान के पक्के नहीं हो तो ये सब बेकार है। हैक नंबर 4, द रिलायबिलिटी ग्लिच। क्या तुम्हारे ग्रुप में कोई ऐसा बंदा है जिसके बारे में तुम कह सको, अगर इसने बोल दिया कि काम हो जाएगा तो मतलब हो जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि आजकल सब धोखेबाज हैं। अगर तुम मेन कैरेक्टर बनना चाहते हो तो बोरिंगली रिलायबल बन जाओ। अगर तुमने कहा मैं 5 बजे आऊंगा और तुम 5:01 पर आ रहे हो तो तुम एक साइड कैरेक्टर हो। अगर 4:59 पर वहां हो तो तुम बॉस हो। सुनने में छोटी बात लगती है, यही वो चीज है जिससे लोग तुम पर अपनी जान भी भरोसा कर सकते हैं। और जिस पर लोग भरोसा करते हैं
पावर उसी के हाथ में होती है। लेकिन इन सबसे ऊपर एक आखिरी चीज है जिसके बिना ये सारी ट्रिक्स, सारा एटीट्यूड कचरा है। हैक नंबर 5, एविडेंस ऑफ पावर। तुम कॉन्फिडेंस का नाटक कर सकते हो, तुम कपड़े अच्छे पहन सकते, काबिलियत का नाटक नहीं कर सकते। एक असली मेन कैरेक्टर के पास सिर्फ स्टाइल नहीं होता, उसके पास सब्सटेंस, वजन होता है। तुम्हें अपनी फील्ड का मास्टर बनना पड़ेगा। अगर तुम स्टूडेंट हो तो टॉप करो, अगर तुम काम करते हो तो ऐसे बनो कि तुम्हें कोई रिप्लेस ना कर सके। जब तुम्हारे पास रिजल्ट्स होते हैं ना, तो तुम्हें चिल्लाकर अपनी वैल्यू बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी सक्सेस तुम्हारा शोर मचाती है। लेकिन रुको, एक वार्निंग सुन लो जो कोई नहीं बताएगा। जब तुम ये 5 हैक्स यूज करना शुरू करोगे, जब तुम लोगों को ना बोलोगे और अपनी बाउंड्रीज बनाओगे, तो लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। वो तुम्हें सेल्फिश बोलेंगे, वो तुम्हें एरोगेंट बोलेंगे, वो डार्क मैनिपुलेशन ट्रिक यूज करेंगे ताकि तुम वापस एक कमजोर इंसान बन जाओ और उनकी जी हुजूरी करो। क्या तुम्हें पता है कि जब कोई तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करे तो उसे कैसे हैंडल करना है? क्या तुम्हें पता है कि जब कोई तुम्हारे दिमाग से खेले तो उसे कैसे हराना है? मेरे पास एक डार्क डिफेंस मैनुअल है, ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो सामने वाले के मैनिपुलेशन को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन वो वीडियो बहुत डेंजरस होगी। मैं वो वीडियो तभी बनाऊंगा जब मुझे इस वीडियो पर 1000 कमेंट्स दिखेंगे। अगर तुम उस डार्क नॉलेज के लिए तैयार हो तो कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए। लिखो ब्रिंग द डार्क साइड। अगर मुझे डिमांड दिखी तो अगली वीडियो तुम्हारे दिमाग के तार हिला देगी। खैर, इन सब से ऊपर एक आखिरी चीज है जो तुम्हें डिप्रेशन से बचाएगी, द 5 ईयर रूल। जब भी कोई तुम्हारी इंसल्ट करे या कोई छोड़ कर जाए तो खुद से बस एक सवाल पूछना, क्या आज से 5 साल बाद ये बात मेरे लिए मैटर करेगी? अगर जवाब ना है तो उसे अभी इसी वक्त दिमाग के कचरेदान में डाल दो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम चाहो तो अभी स्क्रॉल करके अगली फनी वीडियो देख सकते हो और वापस एनपीसी बन सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में एक वादा कर सकते हो, लिखो आई एम द मेन कैरेक्टर, ताकि तुम्हें याद रहे कि आज से तुम्हारी कहानी बदल चुकी है। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।